आज का ये दीप पर्व मिलन समारोह चुनाव की इस बेला में हम सब इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए और इस खुशियों की इस बेला में सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथिगणों के स्वागत के लिए काश्यप परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप, श्री श्रवण जी काश्यप, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात नगर के प्रथम नागरिक महापौर श्री प्रहलाद जी पटेल साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात मैं बैठने के क्रम से अनुरोध करूंगा कि सम्मानीय श्री शैलेंद्र जी डागा साहब का स्वागत अभिनंदन करें। सम्मानीय वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल जी मौर्य साहब का स्वागत करें। सम्मानीय श्री बजरंग जी पुरोहित साहब का स्वागत करें। आप भी अपने स्थान से स्वागत अभिनंदन करें। सम्मानीय बजरंग पुरोहित जी जो हमारे जिले के संयोजक हैं, सम्मानीय जिले के महामंत्री सम्मानीय प्रदीप उपाध्याय जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब भी अपने स्थान से करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। सम्मानीय जिला महामंत्री निर्मल जी कटारिया साहब का स्वागत अभिनंदन। निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा जी शर्मा का स्वागत करें। सम्मानीय पूर्व महापौर श्रीमती आशा जी मौर्य साहब, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आज का दिन चुनाव के बीच में आया है, दीपावली का ये पर्व, और हम सब जानते हैं कि सम्मानीय भैया जी नगर के सर्व समाज को, राजनीतिक क्षेत्र को और तरह तरह के अलग अलग विभाग के रूप में यहाँ एकत्रित होते हैं, वे आमंत्रण देते हैं और हम सब दीपावली का अभिनंदन करते हैं। सर्व समाज के इस आयोजन में हमारे बीच पधारे बोहरा समाज के आमिल साहब का स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सिद्धार्थ जी काश्यप और श्री श्रवण जी काश्यप साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे आमिल साहब डॉक्टर इलियास भाई नजमी जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन करें। काश्यप परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस खुशी के मौके पर जो हम हर साल मनाते हैं और निश्चित रूप से हम सबकी रतलाम वासियों की खुशियां दोगुनी हैं कि जब लोकतंत्र के महापर्व के बीच में हमारा महापर्व दीपावली भी आया है। और इस अवसर पर जब रतलाम शहर ने काफ़ी प्रगति की है, सम्मानीय विधायक जी ने जिस तरह आपने अभी उस लघु फिल्म में काफ़ी चीज़ें मुख्य देखी हैं, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो हम अपनी गली में, शहर में देखते आए हैं, जो कार्य हो रहे हैं। मैं आज के इस दीप मिलन समारोह की शुरुआत खुशियों से और आपकी तालियों के साथ करना चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर आप इसकी विधिवत शुरुआत करें। और मैं सर्वप्रथम हमारे पूर्व महापौर सम्मानीय शैलेंद्र डागा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पूर्व महापौर हैं और वर्तमान में अभी सर्व समाज के संपर्क अभियान के प्रमुख हैं। मैं उन्हें बुला रहा हूं कि वे आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय चेतन कश्यप जी और उनके परिवार द्वारा आयोजित इस दीप मिलन समारोह में हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी लुनेरा जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई प्रदीप जी उपाध्याय जी, निर्मल जी कटारिया जी, नगर निगम के महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी,
निगम की अध्यक्ष बहन मनीषा शर्मा जी, पूर्व महापौर आशा मौर्य जी और मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के जिले के चुनाव संयोजक आदरणीय बजरंग पुरोहित जी और हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय मामा जी तथा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी समाज के प्रमुख सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था और विभिन्न क्लब से और औद्योगिक जगत से और व्यापार जगत से पधारे सभी अतिथियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज इस दीप पर्व पर आप और हम सब आपस में शुभकामना देने के लिए तो एकत्रित हुए ही हैं, साथ ही आने वाले समय में हमारे एक और नया पर्व दीप पर्व के बाद जो आने वाला है 17 तारीख को चुनाव का जो बहुत बड़ा लोकतंत्र का हमारा पर्व है, उसमें भी आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रहेगी। चूँकि शहर की दशा दिशा बदलने में, नवनिर्माण में और जीर्णोद्धार में जितने काम हुए हैं उसकी कल्पना आप और हम सब कर नहीं सकते। निश्चित रूप से शहर ने एक नई सूरत, एक नई करवट ली है और उन सब के बारे में अभी आपको आने वाले विस्तार से आदरणीय चेतन जी और दूसरे वक्ता आपको विस्तार से बताएंगे। मैं तो इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप शहर के सब प्रमुख जन हैं, ये जितने 1000 के लगभग प्रभु सभी समाज के व्यापार जगत से, उद्योग जगत से, सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सब लोग हैं। आप सबसे मेरा व्यक्तिगत रूप से और आदरणीय चेतन कश्यप जी की ओर से विशेष रूप से आग्रह है कि आप सब 17 तारीख के पहले इन 3-4 दिनों में आप सब लोग यदि 10 व्यक्ति से लेकर 25 व्यक्ति से भी आपका संपर्क होता है और आप उनको प्रेरित करते हैं 17 तारीख को मतदान के लिए, तो निश्चित रूप से जैसा कि हमारे ज़िले में, हमारा ज़िला में रतलाम शहर ही एक ऐसा मतदाता का शहर है कि जिसमें प्रतिशत कम होता है। इस बार हम उस प्रतिशत का रिकॉर्ड हमको तोड़ना है और आप सबके प्रयासों से निश्चित रूप से 10,000 से लेकर 25,000 मत हम वो 17 तारीख को बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ा हुआ मतदान रतलाम की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आप सबका पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय चेतन जी को मिलता रहा, आज 17 तारीख को भी पूरा भरपूर आशीर्वाद आपका मिलेगा और इस बार हम रिकॉर्ड मतों से रतलाम से जीतें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं जिले के महामंत्री सम्मानीय प्रदीप उपाध्याय जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया वे आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय विधायक चेतन जी कश्यप एवं कश्यप परिवार की ओर से आयोजित इस दीप उत्सव और दीप मिलन समारोह में समाज के अध्यक्षगण, व्यापारीगण, खेल संस्थाओं के सदस्यगण एवं समस्त समाज के पधारे हुए अतिथियों को सर्वप्रथम मैं इस दीप उत्सव में और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन आदरणीय विधायक जी, जिले के संयोजक आदरणीय बजरंग जी पुरोहित, महापौर प्रहलाद जी पटेल, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय मामा जी, पूर्व महापौर शैलेंद्र जी डागा, जिले के अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी, महामंत्री माननीय निर्मल जी, निगम में सभापति बहन मनीषा जी, पूर्व महापौर आशा जी मौर्य एवं समस्त पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण एवं मंडल अध्यक्ष साथियों, आपने पिछले 20 वर्षों में इस प्रदेश की और हमारे नगर की दशा और दिशा जो बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी के साथ रतलाम में पिछले 10 वर्षों में जो रतलाम की दशा और दिशा सुधारने का काम माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया, वो सबके भलीभांति आपके सामने है। हम शहर की दशा, शहर के बाहर से आने वाले मार्गों की दशा देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल की जो कॉलेज मिला हमें, वो भी इन पूर्व 10 वर्षों में ही हमको प्राप्त हुआ है। साथ ही अभी जो एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका भी विकास के इन आयामों में एक नाम है। और साथ ही जो अभी मेगा इंडस्ट्री पार्क जो इस रतलाम की दशा और दिशा को सुधारेगा और साथ ही आने वाले समय में रतलाम के व्यापार को, रतलाम के युवाओं को रोजगार देने का जो एक महत्वपूर्ण
सहायक हमको मिलेगा। जो माननीय मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी द्वारा जिस चीज़ का भूमि पूजन किया जाता है वही अपनी सरकार में उसका उद्घाटन भी करते हैं और शीघ्र ही मेगा जो इंडस्ट्री पार्क है उसका काम भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला, उसके टेंडर भी हो गए और इसकी विस्तृत जानकारी हम सब के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाडले उम्मीदवार आदरणीय चेतन जी कश्यप आपके सामने रखेंगे। आप सब यहाँ पधारे, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और साथ ही आपसे आशा ही विश्वास करता हूँ कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी को आपका प्रेम आशीर्वाद हर चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और माननीय विधायक चेतन जी कश्यप को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज दीप पर्व के इस अवसर पर सभी समाजजन हमारे विधायक जी को भी विस्तृत रूप में सुनना चाहते हैं, क्योंकि कामों की, विकास कार्यों की फहरिस्त लंबी है। तो मैं सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपनी शुभकामनाएं थोड़ा सीमित दें। मैं इसके बाद हमारे महामंत्री जी को बुला रहा हूं कि वे आएँ, निर्मल कटारिया जी, और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। कश्यप परिवार एवं सम्माननीय चेतन जी कश्यप द्वारा आयोजित यह दीप मिलन समारोह, वैसे तो प्रतिवर्ष दीप मिलन समारोह आयोजित होता है, लेकिन आज का यह समारोह विशेष रूप से इसलिए है कि आज से ठीक 4 दिन बाद हम देश के एक बड़े चुनाव के लिए लगने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग जहां उपस्थित हैं उन सबका तो सहयोग हमें मिलता ही है, लेकिन साथ में आप सभी लोग अपने अपने मिलने वाले 10 से 20 लोगों को अगर आप सिर्फ वोटिंग के लिए प्रेरित करते हैं तो हम जो एक शुरू से एक नारा लेके चल रहे हैं, इस बार 56 पार, हम शायद उससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आज के दीप मिलन समारोह के अवसर पर मैं आप सभी को, जो रतलाम शहर के प्रबुद्ध वर्ग, सभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको अपनी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। नगर विधानसभा के चुनाव संयोजक सम्मानित श्री मनोहर पोरवाल जी, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। विधायक चेतन कश्यप जी एवं कश्यप परिवार द्वारा आयोजित दीप मिलन समारोह में हमारे बीच विधायक चेतन जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी, दोनों महामंत्रीगण प्रदीप जी, निर्मल जी, हमारे नगर के महापौर श्री प्रहलाद जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई बजरंग जी, पूर्व महापौर शैलेंद्र जी, पूर्व महापौर आशा जी और नगर निगम की अध्यक्षा मनीषा जी, साथ ही मेरे सभी साथीगण, सभी समाज के प्रमुख व्यापारी समाजों के, व्यापारी संस्थानों के सभी प्रमुखगण और अनन्य क्षेत्रों से आए हुए इस मिलन समारोह के अंदर उन सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना प्रेषित करता हूं। आप सबसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि अब जो विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है, यह चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। यह देश के उस पद पे ले जाने वाला जो विश्व गुरु के रूप में हम देखना चाहते हैं, उसकी ये पहली कड़ी है। इस विधानसभा चुनाव में आप सभी राष्ट्रीय भावना से कि राष्ट्र को हम आगे कैसे ले जाएं और पूरे विश्व के अंदर राष्ट्र गौरवान्वित कैसे हो, वो जब ही होगा जब ही सभी प्रदेश के अंदर हम अपनी सरकारें बनाएं और मध्य प्रदेश के अंदर जब अगर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश के अंदर भी हम अपने विचारों की सरकार को चुन पाएंगे और विश्व के अंदर पुनः हम विश्व गुरु के रूप में देख पाएंगे। राष्ट्रीय भावना के आधार पर आप सभी से आग्रह है कि आप बिल्कुल सोच समझ के विचार करके ही अपने मत का उपयोग करें, जो सदुपयोग हो वही करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानी कन्हैयालाल जी मौर्य साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आज दीपावली के इस मिलन समारोह के मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी लुणेरा जी, महामंत्री भाई निर्मल जी कटारिया, भाई प्रदीप जी उपाध्याय, हमारे चुनाव के ज़िले के प्रभारी भाई बजरंग जी पुरोहित, हमारे महापौर प्रहलाद जी पटेल साहब, हमारे निगम की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला जी और पूर्व महापौर शैलेंद्र जी डागा, पूर्व महापौर आशा जी मौर्य, हमारे विधानसभा चुनाव के प्रभारी मनोहर जी पोरवाल और उपस्थित यहाँ सभी समाज के गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज रतलाम का क्रीम इस हाल के अंदर मौजूद है। सारे रतलाम नगर की दिशा और दिशा सुधारने वाले आर्थिक जगत हो, औद्योगिक जगत हो, शिक्षा का जगत हो या सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सब का नेतृत्व करने वाला क्रीम जो है रतलाम का आज यहाँ विराजमान है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आज के इस अवसर के ऊपर। साथियों, एक लंबे समय तक 50 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया और 50 साल में उसने देश को किया गया भ्रष्टाचार। सारे देश में सब विभागों में भ्रष्टाचार फैला दिया था। बिना पैसे के इस देश में कोई काम नहीं होता। किसी भी विभाग में चले जाओ वो वहाँ पैसा देना पड़ता था। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दिया कांग्रेस ने और इतनी बड़ी व्यवस्था उसमें बिगाड़ी जिसको सुधारने में बहुत समय लगता है। एकदम सुधर नहीं सकता बिगड़ी हुई व्यवस्था को, सारे विभागों को। तो इस समय राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदारी का प्रस्तुत करे, जो विकास का काम की ओर ध्यान दे और जगह के विकास की ओर ध्यान दे। आज ऐसे राजनेता की जरूरत है। हम रतलाम नगर के लोग सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला, हमें एक ऐसा विधायक मिला जो ईमानदारी के एक रिकॉर्ड कायम किया इस देश के अंदर। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है आज की राजनीति के अंदर। सबसे पहले राजनीति में ऐसे आदमी की जरूरत है, राजनीति के शुद्धिकरण के लिए कि ईमानदार पहले होना चाहिए, फिर उस पास पर विजन होना चाहिए, विकास का विजन होना चाहिए और विजन को पूरा करने के लिए उसमें इतनी शक्ति होना चाहिए, इतना प्रयास करने की क्षमता होना चाहिए तो देश का और नगर का सबका कल्याण हो। आज हमें रतलाम नगर के अंदर ऐसा विधायक मिला है जो ईमानदार भी है, जिसके पास विकास का मॉडल भी है और जो लगन भी है और जो उसको बढ़ाने के लिए जी जान से परिश्रम कर रहा है। ऐसा हम सौभाग्यशाली का हमको ऐसे विधायक मिले और ऐसे विधायक को हमको गर्व है और हमें हजारों हजार मतों से विजयी बनाए। 1 लाख से अधिक वोट तो हम दिलाएंगे रतलाम की जनता सब मिल करके और हम सब जगह प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ चेतन जी कश्यप के नेतृत्व में खिलेगा। इसमें कोई दो-मत नहीं है। हम अधिक से अधिक वोटों से दिलाए। मैं इस समय आप सबका धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है, बहुत सारी बातों की जरूरत नहीं है। आज हम सब दिवाली के ऊपर मिलन समारोह आयोजित चेतन जी कश्यप ने हम सबका मिलन समारोह उपस्थित किया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और चेतन के कश्यप परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हम सबको एक मंच पर इकट्ठा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी
चुनाव संचालन समिति के जिले के संयोजक, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय बजरंग पुरोहित साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएँ और वे भी अपनी शुभकामनाएं दें। चेतन जी कश्यप और उनके परिवार के द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह के इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, जिले के महामंत्री प्रदीप जी, निर्मल जी, रतलाम नगर के महापौर प्रहलाद पटेल जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय कन्हैयालाल मौर्य जी, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा जी, आशा जी मौर्य जी, निगम के अध्यक्ष मनीषा जी, आदरणीय मनोहर जी पोरवाल जी और इस सभागृह के अंदर विराजमान सम्मानित सभी समाज के सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज कश्यप जी परिवार के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से प्रतिवर्ष दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम रखते हैं। ये आज का जो कार्यक्रम आचार संहिता के अंतर्गत है, लेकिन आज सुबह से कोई भी किसी के घर मिलने जुलने का कार्यक्रम नहीं रहा था, लेकिन चेतन जी ने हम सबको आज यहाँ पर मौका दिया कि हम सब यहाँ पर दीपावली मिलन समारोह यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया, नया रतलाम, आदरणीय चेतन जी का संकल्प है कि नया रतलाम बनाना है और नया रतलाम बनाने के लिए पिछले 10 साल का इतिहास चेतन जी के जो कार्य है वो यहाँ, जैसा मामा जी ने कहा कि रतलाम नगर का भारतीय जनता पार्टी का समर्थकों का, व्यापारियों का एक क्रीम यहाँ पर विराजमान है। वो बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं और जहाँ तक विकास के कार्य ये मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हम सब उस भली भांति से उससे हम परिचित हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो, जैसे मामा जी ने कहा, ईमानदार व्यक्ति और एक संकल्प के साथ में नई सोच रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैंने इनको बहुत जिलाध्यक्ष रहते हुए बहुत नज़दीक से देखा है। योजना बनाना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, संकल्प लेते हुए निश्चित रूप से पूरा करते हैं। जैसे कि आपने रतलाम में कहा झुग्गी मुक्त रतलाम, तो झुग्गी मुक्त रतलाम के लिए आपने कितना प्रयास किया, हम सब भली भांति से उससे परिचित है। आपने 7 करोड़ 50 लाख रुपए अपने परिवार से निकाले उन्होंने, और ईश्वर नगर के जो वहाँ से मकान जो पटरी पार में थे, उन सबको उनकी राशि आपने जमा कराकर उनको विस्थापित की है। तो इनका सपना झुग्गी मुक्त रतलाम संकल्प लिया, निश्चित रूप से पूरा होगा। एक अभी हम टेलीफिल्म देख रहे थे, कुपोषण के लिए सारा देश चिंतित है, लेकिन हमारे विधायक जी ने एक संकल्प लिया था कि रतलाम विधानसभा में कुपोषण मुक्त करूँगा, और 2700 कुपोषण हमारे बालक थे, 1500 उससे मुक्ति उन्होंने पाई है। ये कुपोषण की समस्या पूरे देश की है, लेकिन यह कोरोना काल नहीं होता ना तो विधायक जी इस रतलाम को कुपोषण मुक्त करा देते अभी तक तो, लेकिन वो बीच में एक ब्रेक लग गया, उसके कारण ये रहा है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि, में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक सबसे बड़ी उपलब्धि जैसे लिखा नया रतलाम में बनाएंगे, तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको मिली है, आपके प्रयासों से मिली है, मेगा इंडस्ट्री कॉरिडोर। ये कहते हैं ना, अभी लोग कहते हैं कि नया रतलाम कैसे बनेगा, तो नया रतलाम एक बहुत बड़ी जो परिकल्पना की गई थी और वो साकार हुई है, और जिसका उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। आने वाले समय के अंदर नया रतलाम ऐसा होगा कि जो हमने सोचा भी नहीं है। बहुत सारी योजना है जो निश्चित रूप से पूरी होगी, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसे विधायक आदरणीय चेतन जी कश्यप मिले हैं। और आज अभी टेलीफिल्म आपने देखी, उसके पास में संकल्प भी लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आज रतलाम नगर का क्रीम यहाँ पर बैठा हुआ है, वो आज संकल्प ले कि सारे रिकॉर्ड अभी तक के चुनाव के वो तोड़कर चेतन जी को भारी मतों से विजयश्री दिलाए। इसी भाव के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निगम अध्यक्ष मनीषा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और संक्षिप्त में अपनी शुभकामनाएं दें।
अभी संकल्प पत्र का विमोचन होना भी बाकी है। आज समय की थोड़ी मर्यादा अधिक है। दीप मिलन समारोह में उपस्थित हम सबके बीच हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय लुनेरा जी, हमारे माननीय विधायक जी, विकास पुरुष माननीय कश्यप जी, शहर के महापौर प्रहलाद जी पटेल, दोनों महामंत्री द्वय उपाध्याय जी और कटारिया जी, जिले के चुनाव के संयोजक बजरंग जी पुरोहित, हमारे वरिष्ठ नेता मनोहर जी पोरवाल और मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी समाजजन, कार्यकर्ता बंधु और पदाधिकारीगण, मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय कश्यप जी ने शहर की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है और शहर को लगातार नगर से महानगर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार 10 वर्षों से हमारे शहर में लगातार विकास कार्यों की गंगा बह रही है और विकास कार्य आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ जानते हैं कि हमारे शहर में किस तरह से लगातार 10 वर्षों में हमारी शहर की दशा बदली गई है और जो प्रण उन्होंने लिया था उसको आप सभी के सामने शहर को सौगात के रूप में दिया है। हमारे शहर का धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव लौटने का कार्य हमारे विधायक जी के द्वारा किया गया है। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं उन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और आशीर्वाद उनका हमेशा से बना रहा है और आगे भी आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहेगा। ऐसे तो हम लगातार 2 बार से इतिहास रच चुके हैं और एक बार पुनः इतिहास रचने की बारी है और वापस से हमें ऐतिहासिक मतों से हमारे विधायक जी को विजयश्री दिलानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं नगर के महापौर सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और अपनी शुभकामनाएं दें और आप सब भी करताल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करें कि माननीय भैया जी के सानिध्य में नगर निगम ने 1 वर्ष में भी इतिहास रचा है। भारत माता की, आज के आनंद की, दीप मिलन समारोह के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नगर के यशस्वी विधायक माननीय चेतन जी कश्यप साहब, जिले के अध्यक्ष माननीय राजन सिंह जी लुनेरा साहब, दोनों महामंत्री प्रदीप जी एवं कटारिया जी भाई साहब, नगर निगम के अध्यक्ष मनीषा जी, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य जी, मनोहर पोरवाल जी, बजरंग पुरोहित जी, शैलेंद्र डागा जी, पूर्व महापौर मैडम जी, समस्त मंडल अध्यक्ष, वार्ड संयोजक एवं हमारे नगर के समाजजनों, समाज के प्रमुख जन, व्यापारी बंधु, खेलों से जुड़े हुए बंधुओं, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंच से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। श्री कश्यप जी के परिवार द्वारा प्रतिवर्ष ये दीप मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी चुनावी बेला में दीप मिलन समारोह रखा गया। इस अवसर पर नगर के समस्त व्यापारी बंधु और हमारे समाजजन उपस्थित हुए हैं। किसी भी नगर को महानगर बनाने के लिए उस नगर के व्यापारी जन और नगर की जनता का अहम रोल होता है।
रतलाम नगर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाले मैं ऐसे समस्त व्यापारी बंधुओं को फिर से प्रणाम करता हूं। माननीय चेतन जी कश्यप द्वारा जो कार्य किए गए वो आपने एलईडी में भी देखे और पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी सुने गए। कोई भी कार्य बिना संकल्प के पूरे नहीं होते दोस्तों। कड़ी मेहनत और उस कार्य के पीछे लगातार लगे रहने से ही मंजिल हासिल होती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या गोल्ड कॉम्प्लेक्स हो या ट्रांसपोर्ट नगर हो या नमकीन क्लस्टर हो, शहर की चारों दिशाओं के नगर को जोड़ने वाले 4 लेन हो या नगर के अंदर नए स्मार्ट रोड हो, हमने 13-14 महीने के अंदर 250 करोड़ के कार्यों को ज़मीन पे उतारा और करीब करीब 255 काम में से 169 कार्य अभी ज़मीन पर चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हरी झंडी माननीय मोदी जी ने गुना से अपने कर कमलों द्वारा दी। गोल्ड कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन माननीय शिवराज जी ने माननीय चेतन जी के साथ मिलकर रतलाम नगर के अंदर किया। बहुत जल्द हम 56 के तर्ज पर MP 43 के नाम से रतलाम को एक फूड प्लाजा देने जा रहे हैं, जिसका टेंडर हो चुका है। एक 50 बीघे का रीजनल पार्क है गंगा सागर के अंदर, जिसकी लैंड की प्रोसेस अधूरी थी। वो शासकीय भूमि थी, ग्रीन बेल्ट का लैंड है। उसकी प्रक्रिया हमने कलेक्टर साहब से लगभग पूरी करवा ली है और उसकी एक 5 करोड़ की DPR भी हमने बनवा ली है। तो नगर के अंदर एक रीजनल पार्क बहुत जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। ऐसे अनेक कार्यों की सौगात आपको आने वाले समय में लगातार मिलती जाएगी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 17 तारीख को आप अपने 20 साथियों से ये बात ज़रूर कहें कि सूरज की पहली किरण के साथ कमल के फूल पर मोहर लगाइए। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार दूसरी सरकार नहीं हो सकती और रतलाम नगर के लिए चेतन जी कश्यप से बेस्ट विधायक दूसरा नहीं हो सकता। मैं आपसे मंच से बस यही प्रार्थना करता हूं कि पिछली बार का रिकॉर्ड हमें तोड़ना है तो मतदान बढ़ाना होगा। 100% मतदान हो, इसी संकल्प के साथ 17 तारीख को हमें सूर्य नारायण के दर्शन करके मतदान करने के लिए निकलना है। अंत में 2 लाइन सुनाऊंगा आपको, क्योंकि दीपावली भगवान राम जी के वनवास से लौटने के बाद का त्यौहार है। अयोध्या में हर्षोल्लास से दीप और फूलों की बरसात से भगवान राम का स्वागत हुआ था। तो राम जी के लिए ही मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय राजन सिंह जी लुनेरा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और अपनी शुभकामनाएं दें। आज
कश्यप परिवार द्वारा आयोजित दीप मिलन समारोह में उपस्थित हम सबके प्रिय नेता और रतलाम के लाडले विधायक सम्मानीय चेतन जी कश्यप साहब, हमारे रतलाम जिले के चुनाव संयोजक श्री बजरंग जी पुरोहित साहब, हमारे सबके प्रिय महापौर प्रहलाद जी पटेल साहब, हम सबके वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल जी मौर्य साहब, पूर्व महापौर शैलेंद्र जी डागा साहब, रतलाम विधानसभा के संयोजक मनोहर जी पोरवाल साहब, हमारे दोनों महामंत्री निर्मल जी कटेरा साहब, प्रदीप जी उपाध्याय साहब, निगम अध्यक्ष मनीषा जी, प्रदेश कार्य समिति आशा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, रतलाम के समस्त प्रबुद्धजन, सभी समाज के प्रमुखगण, सबको मैं भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिले की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबको प्रणाम भी करता हूँ। समय की मर्यादा है, विकास की बात माननीय भैया जी करेंगे, लेकिन मैं एक ही बात करूँगा कि मतदान हम जीतेंगे भारी बहुमत से, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाते हैं। रतलाम प्रबुद्धजन है, बुद्धिजीवी है, लेकिन हमारे पिछली बार के 2 उदाहरण देखे आपने कि हमारे नीना वर्मा जी 1 वोट से चुनाव जीती थी धार से, और राजस्थान में सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हारे थे। अगर वो चुनाव जीतते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनको हराने वाले मेरे समधी साहब कल्याण सिंह जी सरोजी थे, जो मेरी भतीजी ब्याही उनके बड़े पुत्र मेरे जमई साहब है। तो हमको रतलाम के हम बुद्धिजीवी यार कौन जाए यार लाइन में, कौन लगे यार वोट कौन लाके यार, तो वोट डालना ही आपको। अगर आपने वोट तो आप अगर आप पोलिंग बूथ पे गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट निश्चित देंगे। तो मेरा आपके हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब अपने परिवार सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्पित और कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि अपने वोट 12 बजे पहले हमारी पार्टी के हमारे समर्पित, हमको सब मालूम है कि हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला कौन है, उनके वोट पहले गिर जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी मामा जी कह रहे थे 1 लाख वोट, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। हम 1 लाख वोट से हम अवश्य जीतेंगे। मेरा पुनः आप सबसे दीपावली का राम राम, और आप भैया जी को जिताने के लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भारी बहुमत से चुनाव जिताएं और एक वोट हमारा कोई रिश्तेदार, अभी कल बॉम्बे से कोई जैन समाज का परिवार कर्नाटक से आ रहे हैं, तो मुझे उन्होंने बोला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा, मैं हवाई जहाज़ से, दोनों पति पत्नी हवाई जहाज़ से बोला बॉम्बे आ रहे हैं, और बॉम्बे से मुझे मेरा वेटिंग लिस्ट में वो है। तो मैंने बोला कि आप जो भी टीटी हो, आप, मैं टीटी से बात करा दूंगा, मेरे 2-3 रिश्तेदार भी है, तो आप तो मेरे से बात कर लेना, आप कोई सी भी गाड़ी में एसी में बैठ जाना, आप रतलाम आ जाना। बोले मैं मतदान करने के लिए स्पेशल चेतन जी को वोट देने के लिए मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ, शायद उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि वो हवाई जहाज़ के टिकट से वो कर्नाटक से यहाँ है, और कर्नाटक बॉम्बे से रतलाम ट्रेन द्वारा सुबह पहुँचेंगे, 16 तारीख को सुबह 6 बजे पहुँचेंगे वो। तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि वो वोट देने के लिए वहाँ से आ रहे हैं। आज 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके वोट दे, ऐसे तो जो मतदान को समझता है, तो हमको सबको भी उनका अनुसरण, जो आ रहे कन्नड़, उनका अनुसरण करके हम सबको भी भारी मतदान करना है। जय हिंद, भारत माता की जय। अब मैं संकल्प पत्र के विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय हमारे विधायक जी चेतन कश्यप जी, प्रदीप उपाध्याय जी, निर्मल कटारिया जी, जिलाध्यक्ष जी मनोहर पोरवाल जी, बजरंग जी, कन्हैयालाल मौर्य जी, मनीषा शर्मा जी, प्रहलाद पटेल जी, लुनेरा जी, कृपया आप आएँ। और जो संकल्प भैया जी ने पहले लिए थे वो सारे संकल्प पूरे किए हैं, और अब आज फिर वो अगले 5 सालों के संकल्प लेने वाले हैं। आपको साक्षी मानकर संकल्प पत्र का आपके समक्ष विमोचन किया जा रहा है। करतल ध्वनि से ये नए रतलाम की नई तस्वीर, नई योजनाएं, नई सोच को आप सब स्वागत अभिनंदन करें। सभी हमारे अतिथिगण, संकल्प पत्र का विमोचन कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन कीजिए।
आज तो दीप मिलन समारोह है। साथियों, दीपावली हम 3 दिसंबर को मनाएंगे। क्या बात है, समझ नहीं पा रहे क्या? 3 दिसंबर को असली दिवाली होगी रतलाम की। और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, दोनों हाथ उठाकर 100% मतदान के संकल्प के साथ, भारत माता के जयकारे के साथ हमारे विधायक जी को हम बुलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय विधायक जी कश्यप जी। दीपावली के इस पावन पर्व पर आज यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह लुनेरा जी, हमारे महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी, दोनों महामंत्री निर्मल कटारिया जी, प्रदीप उपाध्याय जी, जिला चुनाव संयोजक भाई बजरंग पुरोहित जी, हमारे वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य मामा जी, हमारे इस विधानसभा चुनाव के संयोजक भाई मनोहर पोरवाल जी, सामाजिक संपर्कों के हमारे प्रभारी भाई शैलेंद्र डागा जी, निगम की अध्यक्षा बहन मनीषा शर्मा जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व महापौर भाई आशा मौर्य जी एवं समस्त जिले के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मोर्चों के प्रकोष्ठों के हमारे अध्यक्ष व पदाधिकारीगण भी यहाँ पर हैं और हमारे 5 मंडल अध्यक्ष, क्योंकि मंडल अध्यक्ष एक ऐसी इकाई है जो पूरी विधानसभा के लिए जवाबदार होती है और उन्हीं का दायित्व और उन्हीं की क्रियाशीलता के माध्यम से राजनीतिक दलों के चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी की रचना में उन्हीं की कार्यप्रणाली से संपूर्ण हमारी नगर की राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती है। ऐसे हमारे 5 मंडल अध्यक्ष भाई विनोद यादव जी, मयूर पुरोहित जी, आदित्य डागा जी, कृष्णा सोनी जी, भाई नीलेश सोनी जी एवं नीलेश गांधी जी तथा यहाँ उपस्थित आज पूरे रतलाम नगर के विभिन्न समाज के करीब 150 से पूरे 200 के आसपास समाजों की एक सूची जो तैयार की गई है, उसमें से सभी समाजों के प्रमुख प्रतिनिधिगण आज यहाँ उपस्थित हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हमारे विभिन्न व्यापारों के अलग अलग प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण और कई हमारे प्रखर बुद्धिजीवीगण आज के इस दीप मिलन समारोह में आप सब लोग जो पधारे हैं, यह हमारे लिए, मेरे व्यक्तिगत व कश्यप परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है कि एक आमंत्रण पर हर वर्ष तो आप एकत्र होते हैं, परंतु यह चुनावी वर्ष है और इसमें भी आपकी महती उपस्थिति आपकी यहाँ पर हमारे बीच में है। निश्चित तौर पर दीपावली का पर्व, हम लोग दीपावली के दिन एक दूसरे को अगले नए वर्ष की सारी संकल्पनाओं के लिए और नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो नव वर्ष है, नव वर्ष की खुशहाली, और आप लगातार देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और 10 वर्षों में भारत लगातार नई ऊंचाइयों के ऊपर जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करी है और यही एक कारण है कि उन्हें भारत की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। और उसी के साथ पिछले 10 वर्षों से आप सब ने मुझे 2013 में रतलाम का प्रतिनिधित्व करने का मौका एक विधायक चुन करके दिया और मेरे द्वारा जितने कार्य किए गए
उन सब कामों का लेखा जोखा तो अभी आपने फिल्म के माध्यम से देखा ही है, परंतु आज एक संकल्प पत्र का विमोचन आपके बीच में कि पिछले 10 वर्षों में जो हमने कार्य करे हैं, जो रतलाम के विकास की परिकल्पनाओं के लिए कि रतलाम को एक नगर को कैसे बदला जाए, इस क्षेत्र की पूरी आर्थिक व हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर किस तरीके के बदलाव लाए जाए, उनके मामले में हमने लगातार एक उत्तरोत्तर प्रगति करी। और उसी के साथ में आज जो संकल्प पत्र आपके बीच में अभी आपके जाने के बाद आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, उस संकल्प पत्र के माध्यम से जो नए रतलाम की हम बात कर रहे हैं, वह नया रतलाम किस तरीके का रतलाम होगा, उसकी संकल्पना क्या होगी और उस रतलाम के अंदर हमारे युवाओं के रोजगार के क्या क्या अवसर होंगे, इन सब को समायोजित किया गया है। और यह कार्य मुझे ऐसा लगता है कि जब पिछले 2018 के समय मैंने आप लोगों के बीच बात रखी थी, तो शायद लगता था कि अगले 2-3 सालों में ही इन सब कामों को हम पूर्ण कर लेंगे, परंतु कोई संजोग ऐसा बना कि 14-15 महीने कांग्रेस की सरकार आई और 2 साल कोरोना का काल, टोटल इस कार्यकाल में 3 साल एक ऐसा समय काल निकला कि जिसमें कई विकास के कामों में गति रुकने लगी और उनकी गति का पिछले 2 सालों में फिर से हमने उन सारी चीज़ों को गतिमान रखा है। और आज वापस से हम इस बात को कहने के लिए आज हम सोच सकते हैं कि पुनः हमने रतलाम के विकास को एक गति के रूप में, तेज रफ्तार के रूप में, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत को तेज गति पर लाना है, जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन वो लाए हैं, उसी गति के साथ में हमने रतलाम को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य करा है। आप सबके बीच में आज के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु, क्योंकि 25 बिंदुओं का संकल्प पत्र है और इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण संकल्प मेगा इंडस्ट्रियल पार्क। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और हमारा सौभाग्य है कि इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला बिना रिफाइनरी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 475 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन उस दिन नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। यह रतलाम के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का कारण मैं मानता हूं कि एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री का हाथ हमारे यहाँ लगा है कि अब हमारी संकल्पनाओं को जो हम चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं उसके अंदर जो मुख्य बात है, 465 करोड़ रुपए MPIDC के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर जो आगे प्रस्तावित परियोजनाएं आने वाली है वे 75,000 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर आएगी और उनके माध्यम से करीब 2.25 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो यह 8 लेन एक्सप्रेस वे का लाभ लेते हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन के करने के बाद में पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही लगातार कई उद्योगपतियों के फोन आना चालू हुए हैं कि मोदी जी ने ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन करा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 लेन एक्सप्रेस वे, हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी, इन सब का लाभ लेते हुए हम इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को अगले 1.5-2 सालों में ही पूर्ण करवा करके, क्योंकि 460 करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द, जैसे ही हमारे एक मुख्य मार्ग का तो हम लोग इसका टेंडर भी जारी करवा चुके हैं और वह कार्य तो जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे तो मुख्य रोड का इसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हर बड़े उद्योग को, क्योंकि एक बीच में बात आ रही थी झील की एक इंडस्ट्री, झील के उद्योग के लिए यहाँ पर जमीन का उनको अलॉटमेंट लेटर दिया जा चुका है, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अलॉटमेंट का एक तरीका है। अभी भी वह झील वाले रतलाम नगर के अंदर मेरी 3 रोज पहले उनके दीपावली के शुभकामना के लिए उनके जो MD है उनका फ़ोन आया था
कि साहब वो ज़मीन का इंडेंट जो हमको लेटर ऑफ इंडेंट मिला है, हम लोग आज भी रतलाम में उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो अभी निश्चय करा है कि रतलाम में एक छाते का उद्योग लगाएंगे, जो रतलाम का छाते का हमारा प्राचीनतम उद्योग है। झील की इंडस्ट्री रेनवियर और रेन के सारे आइटम बनाती है, तो छाता उद्योग के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि वो ज़मीन का जो अलॉटमेंट हमें मिला है, हम इसके ऊपर उद्योग को लगाएंगे। तो इस तरीके के कई बड़े उद्योगपति रतलाम की ओर आकृष्ट होना प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो अगले 5 वर्षों में हम रतलाम की जो परिदृश्य बदलना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की रहेगी। और इसी के माध्यम से हम रतलाम को जो एक नया रतलाम या महानगर की तर्ज पर ले जाना चाहते हैं, उसमें हमें बराबर सफलता प्राप्त होगी। नंबर 2 पे हमने इसमें संकल्प लिया है एक आधुनिक विश्वविद्यालय। रतलाम के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के बाद में जो इसके साथ में लगेगा कि हमारे युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिले, तो एमपी हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पिछले 3 माह के अंदर हमने एक रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत एक योजना तैयार करवाई है, जिसमें 180 करोड़ रुपए का 10,000 विद्यार्थियों के लिए पूरा एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण, जो निवेश क्षेत्र है, इसी निवेश क्षेत्र के अंदर एक बड़ी 10,000 बच्चों की यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करेंगे और जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को हम प्रमुखता दे करके और यहीं पर उनके रोजगार के अवसरों के कार्यों को सुगमता से आगे बढ़ाएंगे। इन औद्योगिक कार्यों के साथ में ही अगर हम देखें तो लगातार एक विकास की गति, एक औद्योगिक क्षेत्र अल्कोहल प्लांट की भूमिका, लंबे समय से वह भूमि लघु उनकी खाली पड़ी थी। हमारे रतलाम के लघु व मध्यम उद्योग लगाने वाले जो हमारे उद्यमी भाई हैं, उनके लिए वह औद्योगिक क्षेत्र करीब करीब अब बनकर के तैयार है। ज़मीनों का अलाटमेंट भी प्रारंभ हो चुका है। 18 करोड़ की लागत से नया औद्योगिक क्षेत्र बहुत जल्द प्रारंभ होगा और वहाँ कम से कम 110 के करीब जो लघु व मध्यम उद्योग लगेंगे, तो उनसे 5,000 यहाँ के युवाओं के रोजगार के नए अवसर वहाँ पर प्रारंभ होंगे। और अब वह भी अगले साल 6 महीने से भी ज़्यादा अब समय नहीं है, सिर्फ उसका पावर स्टेशन बन रहा है और वह जल्द आप लोगों के बीच में स्वरूप लेगा। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक जगत के लिए है वह है गोल्ड कॉम्प्लेक्स। गोल्ड कॉम्प्लेक्स का आपके बीच में है, यह रीडेंसिफिकेशन योजना का रतलाम शहर के बीच में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और यह 6 मंजिल का, इसका पूरा डिटेल फिल्म में भी आपने देखा होगा, परंतु मैं आपको इसकी परिकल्पना थोड़ी सी बता दूं कि जो अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी सारी परमिशनें हो चुकी है, यह 6 मंजिल का बड़ा भवन रहेगा। इसमें 60% के आसपास स्वर्ण व्यवसायियों को 450 इसमें शोरूम्स बनेंगे और 150 के करीब जो है स्वर्ण कारीगरों के काम करने के छोटे कमरे बनेंगे। उसी के साथ में 40% का इसका इलाका वह दूसरे उपयोग में लेंगे, जिसमें फूड पार्क है, उसमें मल्टीप्लेक्स 2 मल्टीप्लेक्स है, एक 100 कमरे की होटल है। तो यह एक अपने आप में इस तरीके का कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और इतने 450 जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यवसायी एक ही जगह पर जब उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे ख्याति नाम एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स रतलाम का बनेगा, जो रतलाम की ख्याति को 10 गुना बढ़ाएगा और स्वर्ण व्यवसाय को भी बढ़ाएगा। इसी के साथ इस संकल्प में हमने एक संकल्पना और नई ली है और उसकी भी तैयारी हम कर चुके हैं। वह है रतलाम के साड़ी व्यवसाय के लिए साड़ी कॉम्प्लेक्स की। साड़ी कॉम्प्लेक्स के लिए हमने ज़मीन चिन्हित करवाई है एमपी हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से। करमदी के पास जहाँ 4 लेन का निर्माण हो रहा है, इसी के पास में एक सरकारी ज़मीन है, वह 5 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर, क्योंकि साड़ी के सारे व्यवसायियों से हमारी चर्चा हुई थी कि उनका कहना है कि साहब हमारे को शोरूम और गोडाउन दोनों एक साथ चाहिए, दोनों का साथ में एक समावेशी हो और ऐसा कॉम्प्लेक्स बने, तो साड़ी व्यवसाय के लिए वह जगह हमने चिन्हित करवाई है और वहीं पर अब अगले समय में उसको हम प्रारंभ करेंगे, जिससे कि वहीं पर शोरूम भी मिले और गोडाउन भी मिल जाए। दोनों चीज़ों की व्यवस्था के साथ में 500 के करीब व्यापारियों को
वहाँ पर स्थान प्राप्त हो और रतलाम के साड़ी व्यवसाय के अंदर आज पूरे शहर के अंदर गलियों में बहुत छोटी जगह के ऊपर ये जो व्यवसाय हो रहा है, इस व्यवसाय के अंदर भी सुगमता प्राप्त हो। इसी के साथ एक सिटी सेंटर, आज बहुत अच्छे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की हमारे को आवश्यकता है और जेल शहर के मध्य में है। जेल की रीडेंसिफिकेशन योजना पूर्ण हो चुकी है। इसकी साध्यता जिसको इसकी पूरी अधिकार समिति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और यह इसका टेंडर अब निकलना है। नई जेल शिवगढ़ रोड के ऊपर स्थानांतरित होगी और उस जेल के साथ में इस जगह के ऊपर पूरा एक नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो आने वाले महानगर के लिए व्यवसायिक, जो हमारे पास विभिन्न व्यवसाय के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, वैसा एक बड़ा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर निर्मित होगा। ट्रांसपोर्ट नगर, आप इंदौर सब लोग जाते हैं, यहाँ से जाने में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने देखा होगा 50 करोड़ की लागत से विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह ट्रांसपोर्ट नगर अब स्वरूप लेना प्रारंभ हो चुका है। सड़कें बन गई है और बहुत जल्द उसके रेरा के कुछ गतिविधियां बीच में थोड़ी सी धीरे हुई है, परंतु अगले 4-6 महीने के अंदर ही हम ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर सारे व्यवसायियों को 450-500 फीट से लेके 5000 फीट तक के प्लाटों का वहाँ पर आवंटन हम वहाँ प्रारंभ करेंगे। और इन सब के बीच हमारे बीच बार बार बात आती है रतलाम की लहसुन प्याज मंडी की। लहसुन प्याज मंडी से रतलाम में ट्रैफिक की भी समस्या है और लहसुन प्याज मंडी के व्यापारियों को भी समस्या है। वह मंडी में जगह इतनी कम होती है कि वे सुगमता से उनको भंडारण करने की जगह भी नहीं मिल पाती है। इसके लिए मथुरी के पास में एक बड़ी भूमि, एक रिंग रोड का जो 20 किलोमीटर की रिंग रोड पूरे रतलाम के बाहर निर्मित हो चुकी है। करीब करीब उसमें अब तो ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक चालू हुआ है। उस रिंग रोड से लगी हुई शासकीय भूमि पर लहसुन प्याज मंडी को स्थानांतरित कर और वहीं पर फल फूल की भी सब्जियां हम स्थानांतरित करेंगे, जिससे कि पूरे लहसुन प्याज मंडी का ट्रैफिक की भी व्यवस्था का सुधार हो और उसी के साथ में वहाँ पर नए सिरे से आधुनिक कोल्ड स्टोरेज व अन्य भंडारण की सुविधाओं के साथ में रतलाम के लहसुन प्याज को और 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के मान से रतलाम जिले में लहसुन का एक जीआई भी हो चुका है। तो लहसुन के अंदर रतलाम का नाम पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हो, इस कार्य को भी हम लगातार गति देंगे। इन सारे औद्योगिक व व्यावसायिक कामों को यह अगले 5 सालों के अंदर एक दृष्टिकोण लगा करके हमने प्रारंभ करा है और निश्चित इन सब में जो मेरा राजनीति में आने का सबसे प्रमुख जो ध्येय था कि गरीबों के मकान, अच्छे आवासीय परिसर और उन आवासीय परिसरों के माध्यम से अगले भविष्य जो उनके बच्चे रहते हैं उन बच्चों का भविष्य सुधरे, उसके लिए हमने झुग्गी मुक्त रतलाम की जो परिकल्पना करी थी। आज हम इस 10 वर्षों में 4000 परिवारों को मकान हम दिलवा चुके हैं या प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उनके मकान बनवा चुके हैं। अब रतलाम में 1500 के करीब कच्चे मकान बाकी रह गए हैं। किसी के पट्टे की समस्या है, किसी के दस्तावेज की समस्या है, परंतु उन सब का अब निराकरण करके रतलाम को देश का सर्वप्रथम झुग्गी मुक्त व कच्चे मकान से युक्त रतलाम बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित इसमें हमें सफलता मिलने के हम बहुत करीब आ चुके हैं। एक सबसे बड़ी समस्या अवैध व अविकसित कॉलोनियाँ, यह एक राजनीतिक संघर्ष का मुद्दा था। कई बार राजनीति में सामान्य रूप से माना जाता है कि संघर्ष कैसे होते हैं। संघर्ष का अगर आपको देखना हो तो राजनीतिक संघर्ष रतलाम में 40-50 सालों से अवैध कॉलोनियाँ व अविकसित कॉलोनियाँ बनी हुई थी। करीब 125 कॉलोनियाँ अभी चिन्हित हुई है, जिसमें 15,000 परिवार रहते थे और उन सारी कॉलोनियों में कोई भी तरीके की सड़क, नाली, गटर की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ से नगर निगम के माध्यम से नहीं होती थी। खाली सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण वहाँ पर बिजली वो पानी की सप्लाई और बिजली के भी अवैध के कनेक्शन के रूप में उसके रेट ज़्यादा लगते थे। उस संघर्ष को हमने लड़ा। राजनीति के संघर्ष को विधानसभा के अंदर उठाना, सही व उचित जगह पर उस संघर्ष को ले जा करके और उसके नतीजे लाना
और 2018 में हम रतलाम में काम भी प्रारंभ कर चुके थे। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हाईकोर्ट में थोड़ी दिक्कत गई, फिर वापस से जब हमारी सरकार आई तब मैंने सरकार के सामने पक्ष रख करके पुनः वापस से नया कानून बनवा करके और अवैध व अविकसित कॉलोनियों के अंदर वापस नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करी है। 50 कॉलोनियों में हम काम प्रारंभ कर चुके हैं, बाकी की और 75 कॉलोनियों में हमारे संकल्पित हैं कि अगले साल 2 साल के अंदर ही उन सब कॉलोनियों में भी हम सारी सुविधाओं का निर्माण करवाना प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ रतलाम मेडिकल कॉलेज, अभी आपने पूरा फिल्म में देखा है कि कोरोना के काल में मेडिकल कॉलेज ने जो अपनी सार्थकता सिद्ध करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ ही उसके अस्पताल का उपयोग कोरोना के अंदर जो हुआ है, उसने रतलाम का नाम पूरे हमारे मालवा अंचल में धार, झाबुआ, मंदसौर, नीमच तक इस नाम को एक प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। और जब कोरोना का काल था तब तो इन सारे क्षेत्र में जब भी किसी के घर में कोई बीमार होता था तो वह बिना फोन लगाए एम्बुलेंस लेकर के सीधा रतलाम आता था और हमने कभी भी यह कमी नहीं आने दी। यहाँ ऑक्सीजन की भी रतलाम में एक दिन भी हमने कमी नहीं आने दी और हर व्यक्ति को अस्पताल का दरवाज़ा खुला रख के सबके एडमिशन करे और 8000 से ज़्यादा लोगों का हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक इलाज करा है। निश्चित यह रतलाम के लिए गौरव का काम था, मेरे परिवार के लिए तो सेवा का अवसर था ही, क्योंकि मैं हर बार कह चुका हूँ कि ऐसे पुण्य के काम में हमारी लक्ष्मी का अगर उपयोग होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे पूर्वजों के पुण्योदय का फल है, मेरे पुण्योदय का फल है कि मुझे इस अवसर ये जीवन में मिला कि हम ऐसे समय काल में वह सेवा दे चुके। परंतु अब मैं अगले समय में मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी कार्डियक की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी कार्डियक की, हार्ट की जब तकलीफ होती है, बाईपास सर्जरी करवाना हो, एंजियोग्राफी करना हो तो रतलाम से बाहर जाना पड़ता है और उसके लिए एक कार्डियक यूनिट की पूरी प्रस्तावना भेजी जा चुकी है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि कार्डियक का यहाँ पर एक डीएम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उसमें लगता है और सर्जन में भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर लगते हैं। उनके पद जैसे ही मिलेंगे तो हम वहाँ पर कार्डियक का भी और बाकी दूसरे अन्य सुपर स्पेशलिटी के भी विभाग प्रारंभ करवा करके इस अस्पताल को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएंगे। चिकित्सा सुविधाओं के इन सारे मुद्दे पर नवीन जिला चिकित्सालय, रतलाम का जिला चिकित्सालय आपके बीच में है, शहर के मध्य में, और आप और हम सब वहाँ जाते हैं। यह 70 साल पुराना रतलाम महाराजा के द्वारा निर्मित वह भवन जिसमें कई बार रिपेयर हो चुकी है। जब से मैं विधायक बना तब से मैंने जो काम थे वो तो छोटे बड़े करवा के उसमें काम चलाया, परंतु रीडेंसिफिकेशन योजना के अंदर ला करके इसका नया जिला चिकित्सालय का निर्माण, आज 300 बिस्तर का नया चिकित्सालय वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसमें कोविड के बाद में, कोरोना के काल के समय के बाद में अस्पतालों के थोड़े नॉर्म बदले हैं, तो थोड़े नॉर्म बदलने के बाद में अब नई परियोजना उसकी आ चुकी है और नई परियोजना के अनुसार जो नए नियम अभी आए अस्पतालों के, उसके अनुसार हम उसका पूरा निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और इन सब के साथ में एक बहुत बड़ी व महत्वाकांक्षी योजना है हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान की, वह संजीवनी क्लिनिक। लागत के मान से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी लागत नहीं है, 25-25 लाख के 10 संजीवनी क्लिनिक, हर 30,000 की आबादी पर एक क्लिनिक, और उसके अंदर एक MBBS डॉक्टर रहेगा। यह हमने 10 संजीवनी क्लिनिक का निर्माण प्रारंभ कर दिया है और अब वहाँ पर डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट भी हम चालू कर रहे हैं कि हर मोहल्ले या बस्ती के पास में एक ऐसा डॉक्टर की इलाज मिलने की जगह हो जहाँ दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध हो और ब्लड सारे टेस्ट के लिए बहुत सारे टेस्ट तो वहीं पर वे जब ब्लड सैंपल सुबह लेंगे, एक मेन सेंटर के ऊपर TIT रोड के सेंटर पर मेन लेबोरेटरी लगा दी गई है और शाम को उनकी रिपोर्ट तैयार होकर के सीधे कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ मिलेगी और वहाँ पर हमारे बंधुओं का इलाज होगा। क्योंकि आज छोटे छोटे काम के लिए जब वो जांच के लिए जाते हैं तो 200-500 रुपये हमारे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को लगते हैं। तो संजीवनी क्लिनिक का निर्माण पूर्ण कर उन्हें पूर्ण चालू करवाना, इसी के साथ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
हमारे बड़बड़ रोड पर जो रिंग रोड है बंजली ग्राम के वहाँ पर एक पूरा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 16 करोड़ की लागत से जिसका भूमि पूजन शिलान्यास हो चुका है, वो पूरा सिंथेटिक ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है, एथलेटिक का वह प्रारंभ चालू कर चुके हैं। रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत ही 750 सीट का एक ऑडिटोरियम जो सुभाष नगर का रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसी के पास कॉमर्स कॉलेज के अंदर से 1 हेक्टेयर जमीन इसमें दी गई है और वहाँ पर एक ऑडिटोरियम 750 सीट का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम जो एक बदले हुए रतलाम की तस्वीर पेश करेगा, उसका निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण एक परिकल्पना जो थी, पिछले संकल्प पत्रों में भी हमने कहा था कि हम प्रतिदिन जल देंगे। इस जल को देने में हमने शुरुआत भी साल भर पहले करी थी, परंतु उसके बाद महसूस हुआ कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, अगर हमने इसमें कार्य प्रारंभ करा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लोकप्रियता हासिल करने को पानी चालू कर सकते थे, परंतु जब उसकी ट्रायल के बाद में लगा कि इसके लिए कोई बड़ी योजना की ज़रूरत है, जितना पानी अतिरिक्त लगेगा और पानी की जो हमारी अभी ढोलावड़ से पंपिंग की फैसिलिटी और जो साधन पुराने 20-25 साल के थे, तो उसको बदल करके और अभी वर्तमान में 4 करोड़ रुपए के नए पंप पूरे धुलावड़ के हमने लगवा दिए हैं। और उसी के साथ में पुनः पिछले 1.5-2 माह से कस्तूरबा नगर में प्रतिदिन जल दे रहे हैं और 42 को इसके टोटल 62 किलोमीटर की 62 करोड़ की नई योजना अमृत 2 में स्वीकृत करवा चुके हैं। और उसके माध्यम से रतलाम नगर के अंदर 7 पानी की नई टंकियां, 273 किलोमीटर की नई पेयजल की पाइपलाइन तथा इसके अंदर एक नया ट्रीटमेंट प्लांट भी 12.5 MLD का बनेगा। इस सब की पूरी योजना हम स्वीकृत करवा चुके हैं। और इसके साथ ही अप्रैल, मई, जून में अगर पानी की कोई कमी रही, वैसे तो धुलावड़ का पानी हमारे लिए पूर्ति करता ही है, परंतु किसी कारणवश अगर कमी रही तो हमने मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था कि बदनावर तक जो सिंचाई परियोजना आ रही है, उसमें से अप्रैल, मई, जून के अंदर वह बंद रहेगी, तो उसमें जो पानी उपलब्ध है वह पानी की एक पाइपलाइन रतलाम तक लाए। और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा कर चुके हैं और उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जल निगम से हमें प्राप्त हो चुकी है। तो नर्मदा का पानी पेयजल के रूप में हमें अप्रैल, मई, जून के अंदर किसी भी कमी के समय में उपलब्ध हो, यह पूरी व्यवस्था हमने उसके अंदर सुनिश्चित करी है। इन सारी बातों के अलावा भी जब भी आप देखते हैं तो कई व्यवस्थाओं के निर्माण में समय लगता है, उन समय काल के अंदर व्यवस्थाएं बनती है। इस देश के अंदर 70-75 सालों से हम राम मंदिर की बात करते रहे। उज्जैन के महाकाल के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि महाकाल लोक जैसी कल्पना जमीन पर साकार होगी। ऐसी एक परिकल्पना कालिका माता लोक के लिए हमारे महापौर जी ने भी तैयार करी है। और उस योजना को और मंदिर के पूरे मंदिर के 9 जीर्णोद्वार को इस पर 5 सालों में हम तैयार करा करके उस स्थान को भी पूरे देश के अंदर एक प्रमुख रूप से स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। तथा इसी के साथ अमृत सागर तालाब, आज आप लोग सब जाते होंगे, जलकुंभी का पूरा निस्तारण वहाँ हो चुका है। अगले 10 सालों तक के लिए जलकुंभी को हमेशा साफ करना, क्योंकि इसका जो बीज रहता है 3-4 साल तक उसको लगातार साफ करना पड़ता है। उसकी 10 साल तक की एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करा हुआ है। और पूरा अमृत सागर तालाब का चारों तरफ सड़कों का निर्माण, उसकी सारी बाउंड्री वाल का निर्माण अब हो चुका है। परंतु हमेशा एक चर्चा रहती है कि गढ़ कैलाश का मंदिर, क्योंकि उस जगह को हम गढ़ कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो गढ़ कैलाश मंदिर का भी पुनः नया जीर्णोद्वार करवा करके और उसे भी एक भव्य रूप में लाने का हम संकल्प लेते हैं। इसी तरीके से ऐतिहासिक धरोहर, अमृत सागर तालाब तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर था ही, परंतु हमारा राजमहल का द्वार आप लोगों ने देखा है, उसको हमने अभी यह प्रतीकात्मक शुरुआत है। राजमहल के द्वार को हमने पूर्ण करवाया, मेरे विधायक निधि लगा करके, नगर निगम निधि से राजमहल द्वार का पूरा नया सौंदर्यीकरण आपके बीच में है कि यह जो सौंदर्य है यह रतलाम के वैभव को दर्शाता है। परंतु हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी हमने निश्चित करा है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी है कि इस
राजमहल का पूर्ण अधिग्रहण करके विधानसभा के द्वारा इसका अधिग्रहण करके और इसके ऊपर पूर्ण रूप से इंदौर के राजवाड़ा की तर्ज के ऊपर राजमहल का हम संरक्षण करें। इसके दरबार हाल से लेकर के हर व्यवस्थाओं को जनता के लिए हम समर्पित करेंगे। यह और सबसे बड़ी रतलाम की जो मुख्य समस्या वह है सार्वजनिक मल्टीप्लेक्स पार्किंग की। एक नगर के बीच में जितने हमारे मुख्य बाजार हैं, 2-3 बार बात आती रही और उसके अंदर माणक चौक स्कूल व सब्जी मंडी को मिला करके एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाना था। जेल की रीडेंसिफिकेशन योजना में हमने उसको प्रयोजन रखवाया था, परंतु अभी उसका टेंडर निकलने वाला है। नहीं तो और किसी माध्यम से भी वहाँ पर हम एक पूरा 5, 7, 8 माले तक के आजकल पार्किंग बनने लगे हैं। तो जेल की वो पूरी दोनों स्कूल और मंडी मिला करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे कि वहाँ के व्यापारियों को भी स्थान उपलब्ध हो और वे व्यापारियों का भी कहीं कार्य का नुकसान न हो और साथ में नगर के बीच में एक बड़े पार्किंग की व्यवस्था का भी निर्माण हो। इसी तरीके से आंतरिक सड़क व रेलवे 200 से 250 किलोमीटर भी कई कॉलोनियों की छोटी सड़कों के कार्य बाकी है, उन्हें भी हम जल्द पूर्ण करवाएंगे। और कुपोषण मुक्त रतलाम में कुपोषण के कार्य में भाई बजरंग जी ने बताया, हमने एक लगातार लक्ष्य लिया हुआ है और कुपोषण से मुक्ति में 2500 में से अब 900 बच्चे ही बचे हैं और इन 900 बच्चों को भी अगले 6 माह के अंदर हम कुपोषण मुक्त करवा करके पूरे देश के अंदर रतलाम को एक गौरवशाली स्थान पर लाएंगे। इसी के साथ में सीएम राइज स्कूल का एक निर्माण मथुरी के वहाँ पर करमदी से जो रोड जाती है, अभी मथुरी की रोड नई बनी है, एक वहाँ पर सीएम राइज स्कूल 45 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसी के साथ अमृत सागर के बगीचे में एम्यूजमेंट पार्क, सीवरेज के अंदर थोड़ी समस्याएं अभी भी है। 35,000 घरों को जोड़ा जा चुका है, 15-20 हज़ार घरों को और जोड़ना है, उनको पूर्ण करके, क्योंकि अगले भविष्य के रतलाम के लिए आज की समस्याएं जरूर है परंतु उनसे पूर्ण करके हमें एक इस तरीके की व्यवस्था का निर्माण करना है जिसके लिए अगले समय के अंदर हम उसे पूर्ण करेंगे। इसी के साथ एक पर्यावरण पार्क जो महापौर जी ने भी अभी घोषणा करी है, यह गंगा सागर के पास में बहुत बड़ी ज़मीन 25 हेक्टेयर के आसपास शासकीय ग्रीन बेल्ट में है। उस ज़मीन का अलाटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ है। एक बड़ा रीजनल पार्क भी हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। यह सारे संकल्प आपके बीच में है और मैं इस बार आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आंकड़ों की बात हर तरफ होती है, 56,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, पर यह सारा संभव है आप सबकी जागरूकता के ऊपर। और वही जागरूकता अगर रतलाम नगर के सर्व समाज के लोग वोट की अत्यधिक मतदान का प्रतिशत करेंगे और जो अत्यधिक मतदान होगा तो निश्चित रूप से आपका पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और हम रतलाम में एक इतिहास बनाएंगे। परंतु मैं इस अवसर पर एक विशेष बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि मामा जी ने एक बात का उल्लेख करा था कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो ईमानदारी के अंदर और विकास की दृष्टि के साथ में काम करता है। यह आप और हम सब हमेशा सोचते हैं कि राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तित्वों का आना बहुत आवश्यक है। मैंने कार्य करना प्रारंभ करा, यह रतलाम के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरी मातृभूमि की सेवा का अवसर मिला। परंतु राजनीति के क्षेत्र में अगर इस तरीके के व्यक्तियों को लगातार आगे लाना है और इस तरीके के राजनीतिज्ञ समाज में आते रहे तो समाज का भी कर्तव्य है कि हमेशा मतदान के अंदर नेगेटिव होता है, नकारात्मक मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होता है और सकारात्मक मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता है। और रतलाम में अगर आप मुझे वोट करते हैं तो यह विकास के प्रति, ईमानदारी के प्रति और स्वच्छ राजनीति के प्रति आपका वोट होगा। और यह जो वोट है अगर ये इतिहास बनाता है तो देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि रतलाम के जागरूक नागरिकों ने एक स्वच्छ राजनीतिज्ञ को किस तरीके से रखा जाए, कैसे उसके पक्ष में खड़े होकर के और देश की राजनीति में बदलाव की आधारशिला रखी जाए। इसमें आपका पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से आज जब हम देखते हैं
हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं, अब प्रत्याशी स्वयं हाईकोर्ट से झूठे साबित हो चुके हैं और एक दूसरा व्यक्ति और मंच से बोलता है कि जो खुद आपराधिक वृत्ति के कारण से बोलने वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके की बातों पे मैंने जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं करा। पिछली बार भी धानमंडी में मैंने कहा कि मैं समय विकास के कामों पर, नए रतलाम के निर्माण पर लगाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका यही आशीर्वाद, यही संबल और यही पूरा आशीर्वाद आपका प्राप्त होगा और रतलाम के विकास की हम नई इबारत लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। संकल्प पत्र आप सब लेते जाएं, माइक बंद कर दें। आप सब सहभोज के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।